आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बात करेंगे रायपुर की, जहां पर छत्तीसगढ़ के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सदन में विपक्ष ने धोखाधड़ी पर लाया स्थगन प्रस्ताव। प्रदेश में बड़े पैमाने पर महिला समूह से धोखाधड़ी की जा रही है। विपक्ष ने की स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग की है। जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा भी गूंजता हुआ नजर आया। कई मुद्दों पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हंगामा एक बार फिर देखने को मिला। उनको एक साथ प्रमोट करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के हमारे देवेंद्र नगर में रायपुर में निर्मित हो रहा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 25 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नियत नैना लाल योजना चला रही है, जो अंदरूनी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ये संचालित किया जा रहा है। उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। नारायणपुर में नवीन ITI के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। PM जनधन योजना के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। बस्तर ओलंपिक जो अभी आयोजित हुआ है, आदरणीय अमित शाह जी अभी कल ही उसमें सम्मिलित हुए हैं, कल और परसों। उस बस्तर ओलंपिक के लिए भी हमने CF एडवांस से पैसे सैंक्शन किए थे, उसको अनुपूरक में लेकर आए। ऐसे अनेक प्रावधान किए गए हैं। हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महतारी वंदन योजना हो, 3100 रुपए धान हो, 21 क्विंटल धान हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, रामलला दर्शन योजना हो, और इसके अलावा जो बड़े बड़े अधोसंरचनात्मक कार्य हैं, सड़क, पुल, पुलिया, इरिगेशन, इन सब के लिए भी लगातार काम कर रही है। और आने वाले 4 वर्षों में विकास का एक नया अध्याय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लिखेगी। एक एक करके, अरे इस पे पहले कर लो यार, फिर उस पे आ जाओ, मैं जवाब दूंगा उसको। जी, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समर्पित है। इसलिए पूरे देश में सर्वाधिक माताओं बहनों को लाभान्वित करने के लिए महतारी वंदन योजना लाकर 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को लाभान्वित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसी कड़ी में और अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं ताकि माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो सके। और हमारे देश की 50% आबादी माताओं बहनों की आबादी है, वो जब सशक्तिकृत होगी तभी सामाजिक रूप से आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, आदरणीय मोदी जी की बड़ी सोच, बड़े विजन का परिणाम है। उसी अंतर्गत स्टेट का जो मैचिंग ग्रांट होता है, राज्यांश जो होता है, उसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक पे भी कोई जितने सवाल हो पहले पूछ लीजिए। हो गया अवैध प्लॉटिंग वाला। अवैध प्लाटिंग पे रजिस्ट्री पर रोक, उसके विधिक संभावनाओं की हम तलाश करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल रूल ला सकते हैं उसको कैबिनेट स्तर पर लेकर आना होगा, विधानसभा में उसको विधि बनाना होगा या नियम स्तर पर काम चल जाएगा, उस अनुसार उस पर काम करेंगे। और ये पूर्ण रूप से जो अवैध प्लाटिंग होती है, जो अर्बन एरिया है उसमें अवैध प्लाटिंग या रेरा से जो लाइसेंसी हैं या जो टाउन कंट्री प्लानिंग के नियमों के अनुसार हैं, उसके अनुसार ही लोग काम करें और इससे आम लोगों को किसी प्रकार से भटकना ना पड़े। बाद में अवैध प्लाटिंग के शिकार हो जाते हैं और बाद में सामान्य लोग उससे प्रताड़ित होते हैं। इससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कवासी कहाँ गए?
तो बता दें कि जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी गूंजता हुआ नजर आया और ऐसे में देखा कि विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आया। बड़े पैमाने पर महिला समूह से धोखाधड़ी छत्तीसगढ़ में की जा रही है, इस तरह का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया। विपक्ष ने की स्थगन पर चर्चा और इसके साथ ही जल जीवन मिशन में अनियमितता का मुद्दा भी सदन में गूंजता हुआ स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसके क्षेत्र में जो पुल पुलिया बन रहे हैं उसकी स्वीकृति कब हुई, एसओआर क्या है और टेंडर कब हुआ। मंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि एसओआर का पालन नहीं हुआ है, टेंडर के बिना दो ठेकेदारों को बुला के काम दे दिया गया है, टेंडर आज खुल रहा है। और मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि आचार संहिता लागू था उस दौरान ये काम शुरू हुआ है। तो ये सीधा सीधा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है। एक दूसरा, किस प्रकार से अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत है वो स्पष्ट हो रहा है। तीसरा, टेंडर हुआ है तो जो ठेकेदार काम कर दिया इसका मतलब है कि टेंडर केवल खाना पूर्ति के लिए, किसी और को उसमें भाग लेने का मौका ही नहीं मिला। केवल वही दो ठेकेदार राठौर और भदौरिया जो हैं वही लेंगे। भ्रष्टाचार से जीता जाता उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। मंत्री जी से हमने कहा कि कार्रवाई करो, क्योंकि उनके कार्यकाल का है और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा ये आपका संरक्षण है क्या? संरक्षण के बिना ये हो नहीं सकता। मंत्री चुप है और ये पहला मामला है भ्रष्टाचार का जिसमें विधानसभा में बेशर्मी के साथ मंत्री जी ने लिखित रूप से स्वीकार किया है कि हाँ ऐसा हुआ है और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा उदाहरण, आज का दिन छत्तीसगढ़ के विधानसभा में काला दिन के नाम से जाना जाएगा, कि इसलिए कि संविधान की विपरीत जाके संशोधन नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा लाया गया, जो संविधान के विपरीत है। जो संविधान में 74वें संशोधन 1990 जो भारत सरकार ने किया था नगरीय निकाय पंचायती राज में, उसमें स्पष्ट है कि इसमें जो कार्यकाल होगा वो 5 साल के लिए होगा, जो प्रथम सम्मेलन होगा उसके, और किसी कारण से बीच में भंग होगा तो उसको 6 महीने के भीतर में चुनाव करवाना अनिवार्य है। और इसमें कहीं ये प्रावधान नहीं है कि 5 साल पूरा होने के बाद भी आप चुनाव कराएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और उसके लिए 6 महीना बढ़ाने का अमेंडमेंट यहाँ लाया गया है जो भारत के संविधान के विपरीत है। तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये बात स्पष्ट हो गया है। दूसरी बात, चुनाव जिस प्रकार से धान नहीं खरीदना चाहते उसी प्रकार से चुनाव भी नहीं कराना। और आज ही मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि अब जो रजिस्ट्रेशन होने वाला था वो भी स्थगित हो गया है। तो कभी हाँ कभी ना, ये करते करते पूरा 5 साल निकाल दिए एक चुनाव सरकार। नहीं, कोई भी जाएगा, हम क्यों जाए? हम विधानसभा में बैठे हैं, इसलिए मैंने आसंदिश कहा कि भाई अध्यक्ष महोदय कम से कम आपके अध्यक्षता में इस प्रकार से संविधान विरोधी कोई काम या भारत सरकार ने कोई एक्ट पारित किया है उसके विपरीत हम जाके कोई प्रस्ताव विधानसभा में पारित ना करें। मैंने अध्यक्ष भी आग्रह किया, ट्रेजरी बेंच से भी आग्रह किया। जब उन्होंने अनुमति दी तब, उसके बाद उन्होंने जब प्रस्तुत किया तब भी मैंने आपत्ति ली कि ये नहीं होना चाहिए, ये संविधान के विपरीत है। और ऐसे ही पंजाब सरकार ने और मध्य प्रदेश किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना नहीं और उन्हें चुनाव कराने के लिए दोनों राज्यों को बाध्य किया। तो आपके पास उदाहरण भी है। देखिए, ये तो 1 नेशन 1 इलेक्शन करके भाषण देते हैं। 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देते हैं और 16 अगस्त को जारी होता है कि भैया जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव एक साथ, जबकि पिछले समय हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे।
तो 4 राज्य चुनाव हुए, उसको आपने नहीं कराया। तो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर पाएंगे? और मान लो कोई सरकार बीच में गिर गई, तो वो 2.5 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा? कैसे होगा? अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती चुनाव, उसका क्या होगा? ये भी तो आखिर चुनी हुई बॉडी है, इसका क्या होगा? महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसको करा ही नहीं सकते। सर, कल संसद में प्रियंका गांधी के फिलिस्तीनी बैग को लेकर जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि कल विजय दिवस था, 16 दिसंबर। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान की सेना 93,000, इतिहास में आज तक 93,000 सैनिक कभी सरेंडर नहीं किया था।